ये है भारतीय सेना के लिए तैयार वो बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे भेदने की इच्छा रखने वाले दुश्मनों को सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में सेना के ही अनूप मिश्रा ने अहम भूमिका अदा की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इस जैकेट की खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे, जो इसे बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाते हैं। इसके साथ ही ये जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। भारतीय सेना को लंबे समय से अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट की भी काफ़ी ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को सेना ने खुद पूरा किया है और इस वक्त एक नई शक्ति यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है जो काफ़ी ख़ास है। ख़ास तौर से इसमें जो आधुनिक गैजेट हो सकते हैं उनका भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे साथ मेजर अनूप मिश्रा हैं, उनसे जानेंगे उनकी काफ़ी अहम भूमिका भी रही है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। इससे पहले जो आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी वो सेना इस्तेमाल कर रही है और अब नई शक्ति जो यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या इसमें नई चीज़ें रखी गई, क्या खासियत है इसकी? शक्ति भारत का पहला यूनिवर्सल बीपीजे है और ये बीपीजे जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3 प्लस और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3 प्लस AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकता है। इसमें काफ़ी गैजेट भी हम देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। जी, इसके साथ में आप देख सकते हैं ये वॉल पेनिट्रेटिंग रडार लगा हुआ है। अभी का जो करंट वॉल पेनिट्रेटिंग रडार है वो एक विदेशी वॉल पेनिट्रेटिंग रडार है जैसे हम यूज़ करते हैं, जो कि 5 से 8 किलो का होता है। जैसे हमें दीवार पे जाकर टारगेट वॉल पे लगाना होता है तब हमें पता चलता है कि उस वॉल के उस तरफ, दीवार के उस तरफ दुश्मन है या नहीं है। लेकिन इस WPR की खासियत ये है कि इसको दीवार से, टारगेट वॉल से 5 मीटर की दूरी से ही जो है दुश्मन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अभी खासतौर से आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई सेना को लड़नी पड़ रही है उनकी ज़रूरतों को देखते हुए इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि मेक इन इंडिया के ज़रिए भारतीय सेना को जल्द से जल्द ऐसी आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट मिल पाए। भारतीय सेना की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। सेना के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही उनकी सुरक्षा से जुड़ी चीजें भी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुलेट प्रूफ जैकेटों के निर्माण से जहां सेना के जवान खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के लिए DRDO लगातार आधुनिक हथियारों का निर्माण भी कर रही है। भारतीय सेना को मेक इन इंडिया के जरिए छोटे और बड़े हथियार दिए जाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, चाहे हम आर्टिलरी गन की बात करें या फिर छोटे हथियारों की बात करें। DRDO इस वक्त कार्बाइन और इस तरह की छोटी जो मशीन पिस्टल है उस पर भी काम कर रहा है। एक नया हथियार जो पहली बार DRDO ने तैयार किया है और इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो नज़दीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। इजराइल और दुनिया की दूसरी सेना इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती हैं और इस वक्त इस पर कोशिश की जा रही है, सेना इसको ट्रायल कर रही है और कुछ और इस पर परीक्षण के बाद ये अभी तो जो प्रोटोटाइप है, आने वाले दिनों में सेना इसको अपने लिए इस्तेमाल करेगी। इसकी खासियत हम जान लेते हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9 मिलीमीटर एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफ़ी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सकता है। हथियार का अपर रिसीवर एल्यूमिनियम का बना है और लोअर रिसीवर कार्बन फाइबर का है। हथियार का कुल वजन 2.1 kg है और इसकी कारगर रेंज 100 मीटर है और इसमें 8 इंच की बैरल लगी हुई है। तो संस्कृत का नाम इसको अस्मी दिया गया है और ऐसे हथियारों की ज़रूरत न सिर्फ सेना को बल्कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ऐसे छोटे हथियारों की काफ़ी बड़ी ज़रूरत है। चाहे हम कार्बाइन की बात करें और इस वक्त जो मेरे हाथ में मशीन पिस्टल है, ऐसे हथियारों के आने वाले दिनों में सेना को भी काफ़ी ज़रूरत है और इसीलिए मेक इन इंडिया के ज़रिए DRDO की कोशिश है कि ऐसे छोटे हथियार जल्द से जल्द बनाकर सेना को दिए जाए। ये हथियार सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही 9 mm की पिस्टल की जगह लेगी। जो पिस्टल गन अब DRDO ने बनाया है उसकी रेंज लगभग 100 मीटर की है, यानी 100 मीटर दूर दुश्मन पर सटीक निशाना। इस आधुनिक पिस्टल से इसके विकास के अंतिम 4 महीनों में 300 से ज्यादा बार फायर भी किया गया है। मंजीत नेगी, भारत तक।